सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में किसी की भी जिंदगी और मौत का फैसला करने की ताकत आ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भगवान की तरह इंसाफ करोगे या फिर इस ताकत के नशे में बह जाओगे? एक काली किताब, एक खौफनाक सच और एक ऐसी कहानी जो लाइट यागमी से भी खतरनाक साबित हो सकती है। आज हम लेकर आए हैं डेथ नोट की एक नई दास्तान, एक ऐसी दास्तान जो इतिहास बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। टोक्यो, जापान, जहां एक नई तकदीर लिखी जा रही थी। शहर की चकाचौंध के बीच एक कॉलेज स्टूडेंट हिरोशी तनाका अपनी आम जिंदगी जी रहा था। पढ़ाई, दोस्त, सोशल मीडिया, उसकी लाइफ बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह ही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उस शाम जब वह कॉलेज से लौट रहा था, उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़ी एक काली किताब पर गई। धूल से ढकी हुई, लेकिन उसके कवर पर एक नाम चमक रहा था, डेथ नोट। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी की फेंकी हुई डायरी होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, पहले ही पेज पर एक अजीब सा नियम लिखा था। इस नोटबुक में जिसका नाम लिखा जाएगा वह मर जाएगा। हिरोशी हंस पड़ा। ये क्या बेवकूफ़ी है, कोई भी ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकता है? बिना ज़्यादा सोचे उसने वो किताब अपने बैग में डाल ली और घर चला गया। पहला नाम और पहली मौत। रात में टीवी पर एक खतरनाक अपराधी की खबर आ रही थी। ये आदमी कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। हिरोशी के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, कहीं अगर ये सच हुआ तो? मजाक मजाक में उसने उस अपराधी का नाम नोटबुक में लिख दिया। 40 सेकंड बाद टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई। बस अभी अभी खबर मिली है कि कुख्यात अपराधी ताकेशी ओनो की अचानक मौत हो गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक हार्ट अटैक था। हिरोशी के हाथ कांपने लगे। क्या ये सच में मैंने किया? एक अंधेरे कोने से कोई देख रहा था। अगले ही पल कमरे में एक अजीब सी आहट हुई, जैसे कोई अंधेरे से निकल कर आ रहा हो। तो आखिरकार तुम्हें समझ आ गया है ना? हिरोशी तेजी से पलटा और उसके सामने खड़ा था एक भयानक काला शिनिगामी। मेरा नाम रयूक है और तुम अब उस नोटबुक के मालिक हो। हिरोशी डर के मारे एक कदम पीछे हटा, लेकिन रयूक बस हंस रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये नोटबुक अब तुम्हारी है और मैं तुम्हें देखने आया हूँ, ये देखने की तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अब हिरोशी इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे हिरोशी ने डेथ नोट के बारे में और सीखा। उसे पता चला कि अगर वह नाम के साथ मौत की डिटेल्स लिखे तो वह मौत उसी तरीके से होगी। उसने छोटे मोटे अपराधियों पर टेस्ट किया और हर बार वही हुआ। कुछ हफ्तों में हिरोशी को एहसास हुआ कि उसके पास एक भगवान जैसी शक्ति है। अगर लाइट यागमी किरा बन सकता था तो मैं भी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। एक नई चुनौती जो लाइट से भी ज्यादा खतरनाक थी। लाइट यागमी के दौर के बाद इंटरनेशनल पुलिस ने एक नए डिटेक्टिव को तैयार किया था, जिसका कोड नेम था एस को जब दुनिया भर में अचानक अपराधियों की रहस्यमयी मौतों की खबरें मिली तो उसे समझते देर नहीं लगी कि डेथ नोट फिर से आ चुकी है। किरा मर चुका था, लेकिन लगता है कोई नया किरदार इस खेल में कूद चुका है। एस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इधर हिरोशी भी स्मार्ट था। वह जानता था कि अगर उसने छोटी सी भी गलती की तो वह पकड़ा जा सकता है। लेकिन वह नहीं जानता था कि जो दुश्मन उसका पीछा कर रहा है वो लाइट से भी ज्यादा खतरनाक था। एस और हिरोशी की जंग कौन जीतेगा? क्या हिरोशी लाइट यागमी की तरह एक नया कीरा बनेगा या फिर एस उसे पकड़ लेगा? इसका पूरा सच जानने के लिए बने रहो इस चैनल पर। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे पास डेथ नोट होता तो तुम क्या करते। मिलते हैं अगले वीडियो में।